महिला पॉलिटेक्निक यहाँ चरखारी में भी है। क्राइम रेट अगर बात करूँ तो बढ़ा है, घटा है पहले की तुलना में? नहीं, पहले की तुलना में तो क्राइम केस पूरा तरह घटा हुआ है। ज्यादा केसेस नहीं आते अमूमन। भाई कोई हादसे बताकर तो आते नहीं। तो जो हादसों का अगर ग्राफ देखेंगे, यहाँ से भी आप निकलवाएं तो हादसे का रिकॉर्ड बहुत कम है यहाँ पे। मारपीट की घटनाएं छोट-मोट आएंगी, बाकी उससे कोई घटनाएं नहीं, बड़ी घटनाएं नहीं है। बड़ी घटनाएं आएंगी तो एक दो बस, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। करने पहले सोचता है। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नव भारत टाइम का पहले मैं बुंदेलखंड की चरखारी में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं व्यापार मंडल का युवा जिलाध्यक्ष होने के नाते आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आप जो भी पूछेंगे मैं उसका जवाब देने के लिए। व्यापारी खुश हैं, कह रहे हैं कि योगी सरकार के राज में व्यापारी वैसे तो खुश हैं, लेकिन ये जीएसटी वीएसटी थोड़ा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि योगी जी की सरकार में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं। योगी की सरकार में व्यापारी और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। देखिए, सरकार में जनता को सिर्फ एक चीज चाहिए, सबसे पहले सुरक्षा और सम्मान। मैं व्यापारी आज खुली हवा में सांस ले रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ आज सरकार है, आज हम लोगों को कहीं जाने में कोई डर नहीं लगता। हम लोग रात को दिन में कभी भी व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं। वही बात जीएसटी की, तो उन्हें कम किया है। धीमे धीमे और भी सुधार होंगे। देखिए, परिवर्तन जरूरी है, हर चीज का सुधार होना चाहिए और हम लोग जो मांग रखते हैं वो सुनते हैं। बुंदेलखंड की मांग इस बार क्या लगता है कि छाए रहेगा, चुनावी मुद्दा बनेगा? जी लगता है। बुंदेलखंड के बारे में मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, गीत सुनाना चाहती हूँ, बोलिए। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता, बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता, बुंदेलखंड में छत्रसाली वीर हमें दे गए जिधरती, अमर नाम भय दुनिया जय जय करती। सब से आगे है ज्ञान नौ के प्रेजेंट में, जन्म दैयो विधाता, बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना भारत के कोनों खंड में, जन्म दैयो विधाता, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के लिए देखिए, छाया नहीं रहेगा। एक मिनट रुक जाओ। कोई खंड नहीं बनना है, सिगुफा है, सब बनेगा, सब बनेगा। सोच में परिवर्तन करो, सब बनेगा। बुंदेलखंड राज बहुत पुरानी मांग, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। नहीं बनेगा कभी तक। देखो, जब क्यों नहीं बनेगा, एक मिनट रुक जाओ, हम बताते हैं कैसे बनना चाहिए। मोदी जी चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। तो 19 सीटें बुंदेलखंड की हैं और अभी 2029 के चुनाव में 19 की 19 सीटें लेने के लिए माननीय मोदी जी बिल्कुल बुंदेलखंड राज्य की घोषणा कर सकते हैं। क्या इसी सरकार से सुधार की उम्मीद है या चाह रहे हैं कि चीजें हो जाएं? क्योंकि लग रहा है कि काम हुआ है तो काम होगा भी। होगा, बदलाव से और ज्यादा दिक्कत होगी। बदलाव नहीं चाहते हैं, चाहते इसी सरकार से है, जो भी हो इसी सरकार में। वही अंदर का जो दुख है वो तो सामने। हाँ, वो जरूरी है। उम्मीद इसी सरकार से। जी मैम, क्योंकि फिर तो और स्थिति बद से बदतर होनी है। तो ये बद से ये बेहतर की तरफ हम लोग जाएंगे, तो धीरे धीरे टाइम देंगे। हालांकि प्रेशर भी बनाएंगे, क्योंकि एक बिना जनता के प्रेशर के तो सरकारें उस तरह से काम नहीं करती। कह रहे थे कि देखिए, मोदी जी से ही भरोसा है कि ऐसे जो चौंकाने वाले फैसले लेते हैं वो मोदी जी लेते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मोदी जैसे व्यवहार जिसने किया है, अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है आज तक, जैसे उन्होंने डिसीजन लिए हैं। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है योगी और मोदी दोनों लोगों से कि वो बुंदेलखंड राज हर हाल में बना के देंगे, क्योंकि उनसे अच्छा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई नहीं है। बीइंग अ यूथ, किस तरह का डेवलपमेंट देखते हो 9-10 साल में शिक्षा के क्षेत्र में? क्या कमी रह गई है जो सरकार पूरी करेगी? सरकार से उम्मीद है या फिर बदलाव देगी? नहीं, सरकार से उम्मीद तो है। अभी पिछले 10 वर्षों में, 9 वर्षों में जितना भी कार्य हुआ है शिक्षा के स्तर में, आज जितने भी विद्यालय देखते हैं, भले ही प्राइवेट सेक्टर के हो, गवर्नमेंट सेक्टर के हो, गवर्नमेंट सेक्टर के भी जो विद्यालय हो गए, तो आप वहाँ पर जाकर देखिए, विद्यालय के अंदर लाइब्रेरी बनी हुई है, टीचर आते हैं, टीचर भी पढ़े लिखे आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर पूरा काम कर रहे हैं कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, जो हाँ बिल्कुल, तो उसी के आवरण में जो ज्ञान दिया जा रहा है, तो उससे व्यक्ति केवल अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं करेगा, जीवन के जो अन्य जितने पड़ाव आने हैं तो उन सब की भी शिक्षा उनको पहले से रहेगी।
शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है, नए नए कोर्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे जिले में, मैं अपने जिले की बात करूं तो जिस भी क्षेत्र में देख लीजिए, जैसे कि नारी सशक्तिकरण पर बात करूं तो आज हमारी बहन बेटियों के ऊपर वास्तव में ये है, बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर, कि यदि एक चौराहे में अगर घटना होती है तो दूसरे चौराहे में आरोपी नहीं जा पाता है। जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। यदि आप जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन बुलडोजर वाली नीति बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, उसको आप लोग कैसे देखते हो? नहीं, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर गरजना चाहिए कि थमना चाहिए? नहीं, वो तो गरजते रहना चाहिए, बिल्कुल चलते। बुलडोजर चलता गरीबों के लिए थोड़ी ना है, जो अत्याचारी होते हैं, जुल्मी होते हैं, उनके लिए चल रहा है। आप अगर बुलडोजर, फिर विपक्ष तो बोलता है ना कि ऐसे कैसे बुलडोजर चला? नहीं, वो तो विपक्ष तो है ही। वो तो भारतीय सेना के ऊपर उंगली खड़ा कर देता है, ठीक है। किसी आतंकवादी की कभी उनको फांसी खनने लगती है ना। दीपावली जैसे पावन अवसरों पर आते हैं तो ये नहीं कहते कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ये कहते हैं कि पटाखे मत जलाओ। अरे क्यों न जलाएं पटाखे भाई? चलो ठीक है, एक प्रदूषण होता है, उसका स्तर भी कम करने के लिए लोग खुशियाँ क्यों न मनाएं। 9-10 साल के कार्यकाल में कितने नंबर देंगे योगी जी को? 10 में है, 10 में 9 नंबर मिलना चाहिए। तो इस बार बदलाव नहीं देखते? बदलाव नहीं आएगा, वही आएगी, बीजेपी आएगी दोबारा। क्या करते हैं? कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान है, कैसी चल रही है दुकान? बढ़िया चल रही है। आजकल ये भी है कि डिजिटल हो गया है, सब ऑनलाइन मंगाते हैं तो दुकान, काम धंधा कम। 19-20 का फर्क तो होता ही है। हाँ, लेकिन इतना चल पा रहा है रोजगार की? अब रोजगार तो की समस्या तो पूरे बुंदेलखंड में ही है। आपका काम धंधा इतना चल पा रहा है कि सब चीज दाल रोटी भर चलती है, दाल रोटी भर चलती है। ऑनलाइन वगैरह से कंपटीशन में किसी तरह की कोई दिक्कत? अब दिक्कतें, कोई भी चीज बाहर की नीति अगर यहाँ आती है तो मार्केट में कुछ इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन उसको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, वो मेहनत करना ही पड़ेगा। अच्छा, पता है आप बहुत अच्छे से पॉजिटिवली रख रहे हैं, क्योंकि ये भी एक मुद्दा था लोगों का कि ये जो आ रहे हैं ऑनलाइन वाले, इनको बंद करो। कैसे आप ग्लोबली बंद कर दोगे किसी को? बंद क्या, उसमें कंपटीशन ही कर पाओगे? बिल्कुल कंपटीशन ही करना पड़ेगा, लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा, उनको अपनी सुविधाएं और ऑनलाइन में जो अंतर है उनको बताना पड़ेगा। अच्छा, पहले कहते हैं कि व्यापारियों को बहुत समस्या आती थी, पैसे छीन लिए जाते थे, बैंक से सेफली को नहीं। इस मुद्दे पे तो भाजपा सरकार ने खूब काम किया है कि आज हम स्वतंत्रता से अपना व्यापार करते हैं, किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं लिया जाता है इस नाम पे। इस मामले में तो योगी जी ने खूब काम किया है। सब इधर यूथ भरे पड़े हैं। सबसे एक चीज पूछना चाहूंगी, दोनों लोगों ने बोल लिया, थोड़ा सा आगे आ जाओ। गुंडागर्दी कम हुई है सरकार में? हाँ, बहुत कम हुई है। हाँ, कम हुई है बहुत। 9 साल से ऊपर हो चुका है, अगले साल चुनाव है। योगी सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? डबल इंजन की सरकार का वादा किया गया था, उसके बाद पिछले सरकार से तुलना अगर आप करें, कितना विकास देख पा रहे हैं? नहीं, विकास हुआ है, भाजपा सरकार में विकास हुआ है, काम अच्छा हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत हम अब चरखारी का अगर देखेंगे तो हमारी चरखारी के लिए अभी नहीं हुआ जो होना चाहिए। हमारे चरखारी विधायक हैं, वो संघर्ष करते हैं, मांग करते हैं, लेकिन क्या है कि अब ऊपर से जब कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा तो दिक्कत होती है। चरखारी में महोबा कितना विकसित हुआ? महोबा में तो विकसित हुआ है, महोबा काम हुआ है। आने वाले चुनाव में बदलाव देख रहे हैं या देख रहे हैं कि नहीं इसी सरकार से उम्मीद है? नहीं, अभी तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि सरकार से संतुष्ट हैं लोग, सरकार से। लोग सरकार से संतुष्ट? सच में संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार से तो संतुष्ट। देखिए, घर का मुखिया जो है तो पिता को तो सुनना पड़ेगा, भाई एक बच्चे को दिया दूसरे को नहीं दिया, लेकिन 9-10 साल के कार्यकाल और बदलाव में बहुत अंतर होता है। कारण है कि जो विपक्ष है वो शून्य है। विपक्ष का कोई व्यक्ति जनता के लिए संघर्ष नहीं करता है, वो सीधा जब चुनाव आता है चुनाव लड़ना चाहता है, जीतना चाहता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के यदि विपक्ष के लोग संघर्ष करें, लोगों की मदद करें, तब जनता उसको समझे। कोई मदद नहीं कर रहा है, विपक्ष शून्य है। बिल्कुल सही किया, यही बात है। बिल्कुल विपक्ष केवल मलाई चुनाव में 10 साल से सरकार नहीं है तो विपक्ष आना भी नहीं है। विपक्ष वाले जो कहा कि अगर हमारी सरकार आए तो हम तुम लोगन सब लोगन के देख ले हैं, जो और कहा भी हाँ धमकी अलग देते हैं।